अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों, आज मैं आपको केमिस्ट्री के बताऊंगी। केमिस्ट्री के आज हम चैप्टर इंपॉर्टेंट को देखेंगे जिससे आप अपना पूरा सब्जेक्टिव इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चे क्लास आपकी कौन सी है? 11 पार्ट 1। ठीक है, अगर हम इनके देखें तो आपने अपनी बुक के ऐसे कौन से चैप्टर तैयार करके तो आप अपना सब्जेक्टिव इजीली तौर पर कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो मैं चैप्टर बताऊंगी बच्चे, उनको आप इस तरह से तैयार करना है कि कोई भी रिस्क नहीं लेना, विदाउट एनी रिस्क। तो बच्चे वो चैप्टर आप नोट कर लें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम पूरी बुक के टोटल चैप्टर देते हैं तो वो ज्यादा है, लेकिन जिनको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है वो चैप्टर नंबर 3 + 7, 11, 14, 12 एंड 13। अच्छा, ये भी याद रखना है बच्चों, इन सब चैप्टर को आपने 3 वे से तैयार करना है। आपने इनको शॉर्ट के लिए भी, आपने इसको लॉन्ग के लिए भी, और आपने इन्हीं सब चैप्टर को एमसीक्यू के लिए भी। लेकिन जो दूसरे चैप्टर मैं बताने लगी हूँ 3 बच्चे, जैसे चैप्टर नंबर 1 + 6 + 4, इसको आप 2 तरीकों से तैयार कर सकते हो, एज लाइक शॉर्ट प्लस एमसीक्यू। लेकिन जो बाकी चैप्टर मैंने नहीं बताए बच्चे, आपने उनको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है किसकी तरफ? उनके एमसीक्यू की तरफ। आपका सब्जेक्ट इन चैप्टर से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन एमसीक्यू के लिए जो चैप्टर नहीं मैंने बताया, आपने उनको ज्यादा फोकस करना है किसके लिए बच्चों? एमसीक्यू के लिए। अब हमने ये चैप्टर क्यों सिलेक्ट किए हैं? अगर हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 पेपर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो आपको पता है कि आपको क्या आएंगे? एमसीक्यू। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पता है कि आपको क्या आते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन। अब टोटल शॉर्ट क्वेश्चन आपको कितने आने हैं? जैसे 12, लेकिन आपने कितने अटेम्प्ट करने होते हैं? जो कंपल्सरी है वो 8। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो आपने चैप्टर तैयार करने हैं वो नोट करने बच्चों, जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 13। भाई क्यों? क्योंकि बच्चों अगर हम इनकी रेशो देखें तो चैप्टर 1 से आपको आने शॉर्ट क्वेश्चन कितने? 3, 7 से आपको आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन, और 13 से आपको आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन। सेम एज लाइक मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तो इसमें भी आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं? 8 शॉर्ट क्वेश्चन। अब 8 के लिए 8 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपने कौन से चैप्टर अच्छे से तैयार करने हैं बच्चों? सेम एज लाइक मैं आपको चैप्टर भी बताती हूँ और उनके शॉर्ट क्वेश्चन भी। अगर हम चैप्टर देखते हैं तो बच्चे चैप्टर आ जाता है 3 + 6 एंड 11। भाई क्यों? क्योंकि 3 से आपको कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं? 3, 6 से कितने आने हैं बच्चों? 3, और 11 से कितने आने हैं? 2। तो आपके 8 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, और यहाँ भी आपके 8 सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मूव करते हैं 4 की तरफ। तो बच्चे 4 में आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं आपने कितने करने होते हैं? 6। तो इसके लिए जो आपने चैप्टर तैयार करने हैं, जैसे चैप्टर नंबर 4, 12 एंड 14। क्यों? क्योंकि इनमें से अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की रेशो देखते हैं तो बच्चे इन तीनों से आपको कितने कितने शॉर्ट आएंगे? 2-2। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने ये चैप्टर क्यों सिलेक्ट किए थे। तो बच्चे देखें, इसको बस छोड़ दें, जो हमने शॉर्ट के लिए जस्ट करना है 1 और 6 और उसके अलावा 4। बाकी आप अपने चैप्टर को देखें, आपके उसमें से लॉन्ग भी हो रहे हैं और आपके शॉर्ट भी। अगर हम लॉन्ग की पेयरिंग देखें तो बच्चे आपने जो लॉन्ग की पेयरिंग करनी है वो भी नोट कर लें, हमने इन्हीं चैप्टर के लॉन्ग करने हैं। सो दैट्स वाई कि मैंने ये चैप्टर सेलेक्ट किए हैं जिससे आपके शॉर्ट भी हो जाए और लॉन्ग भी हो जाए। तो लॉन्ग के लिए पेयरिंग बच्चों आपने करनी है 3 + 7 की, दूसरा 11 + 14 एंड थर्ड 12 + 13। अब देखिए 3, 7, तो आप देख सकते हैं कि ये 3 है, उसके बाद 7 जो चैप्टर है, सॉरी ये 7 है, और उसके बाद 3 ये 11 और 14 को देख लें तो ये 11 और दूसरा ये 14, 12 और 13, ये 12 हो गया और ये क्या हो गया? 13। तो बच्चे आप अगर लॉन्ग ये वाली पेयरिंग करते हैं तो इन्हीं चैप्टर से आपके शॉर्ट भी सॉल्व हो जाते हैं और इन्हीं चैप्टर से आपके लॉन्ग भी। लेकिन जो तीन चैप्टर मैंने बताया आपने उनको शॉर्ट के लिए अच्छे से तैयार करना है। क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन नंबर 1 वाले जो पेयरिंग है उसमें से 3 शॉर्ट कम होते हैं। सो दैट्स वाई कि आप चैप्टर 1 को तैयार करेंगे शॉर्ट के लिए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारे 3 शॉर्ट कम हो रहे हैं उसके लिए हम कौन सा चैप्टर तैयार करेंगे? चैप्टर नंबर 6। सेम एज लाइक नेक्स्ट मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 2 क्वेश्चन कम हो रहे हैं इन चैप्टर के अलावा। सो दैट्स वाई कि इसके लिए कौन सा चैप्टर तैयार करेंगे? 4। तो इन 3 चैप्टर को आपने शॉर्ट के लिए जस्ट करें, और इन 3 सब चैप्टर को, ये जो 6 चैप्टर हैं, इसको आपने लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यू बच्चों अपनी अपनी जो बुक है उसकी कंटेंट लिस्ट को निकाल के तो उसके ऊपर आपने मेंशन कर देना है कि आपने किस चैप्टर को कितना टाइम देना है, और पहले आपने पेपर की तैयारी के लिए भी इन सब चैप्टर को तैयार करना है। उसके बाद देन आपने ये करना है। उसके बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो दूसरे चैप्टर को भी लॉन्ग और शॉर्ट के लिए देख लें, लेकिन उनको एमसीक्यू के लिए आपने लास्ट में देखना है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।